हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट गुरु में। तो हम कर रहे थे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एमसीक्यू। आज करेंगे हम हिंदी के। तो पहला प्रश्न है हमारा, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं। आंसर होगा इसका से अयोग वा। प्रश्न संख्या 2, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। आंसर होगा इसका भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 3, आंसू किस कवि की कीर्ति है या फिर आंसू किसकी रचना है। आंसर होगा इसका से जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 4, हलंत वर्ण कहलाते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन ब, स्वर रहित व्यंजन। प्रश्न संख्या 5, राजपुत्र में समास है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ब, तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 6, अनुस्वार का चिन्ह होता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7, स्वर को विभक्त किया जाता है। आंसर होगा 3 प्रकार होते हैं स्वर के। पहला होता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। प्रश्न संख्या 8, परिमल काव्य के रचयिता हैं। आंसर होगा इसका ब, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 9, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके रचयिता कौन है। आंसर होगा ऑप्शन द, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 10, पंचपात्र के लेखक हैं। आंसर होगा इसका श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, हिंदी जगजीवन का संपादन किया था। आंसर होगा इसका ब, हरिभाऊ उपाध्याय ने। प्रश्न संख्या 12, वनमाला व आनंदमयी के रचयिता हैं। आंसर होगा इसका द, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 13, वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं। आंसर होगा इसमें सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था सन 1889 में। आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15, काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। आंसर होगा इसका श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 16, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको आशीर्वाद इसमें 4 तरीके से लिख के दिखाया गया है। किस तरीके से आशीर्वाद सही लिखा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन द, आशीर्वाद। प्रश्न संख्या 17, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। आंसर होगा इसमें ब, यानी कि 2 उपसर्ग हैं। शब्द दिया है आपको प्रत्युपकार, इसमें उपसर्ग होंगे प्रति प्लस उप, 2 उपसर्ग हैं। ऑलराइट। प्रश्न संख्या 18, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। यहाँ की होगा। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। आंसर होगा से संदेहवाचक। प्रश्न संख्या 19, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उपर्युक्त किस प्रकार लिखा जाता है। 4 तरीके से लिखा हुआ है। सही तरीका है ऑप्शन ब, उपर्युक्त। प्रश्न संख्या 20, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। आंसर होगा इसका जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 21, सुगम शब्द का विलोम है। आंसर होगा इसका दुर्गम, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 22, उपेंद्र में संधि है। आंसर होगा इसका गुण संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा उपेंद्र का, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। प्रश्न संख्या 23, यद्यपि में संधि है। आंसर होगा इसका द, यण संधि। यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि प्लस अपि। प्रश्न संख्या 24, पावक में संधि है। आंसर होगा इसका ए, अयादि संधि। प्रश्न संख्या 25, गंगा में संधि है। आंसर होगा इसमें ब, अनुस्वार संधि। प्रश्न संख्या 26, छत्रापि में संधि है। आंसर होगा इसमें से, सुलोप संधि। प्रश्न संख्या 27, भ्रातृ में समास है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ब, एक शेष द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 28, बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। प्रश्न संख्या 29, विद्याधनम में समास है। आंसर होगा इसमें रूपक कर्मधारय समास, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 30,
तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? आंसर होगा इसका ए, इच्छावाचक। स्वच्छ शब्द का अर्थ है? आंसर होगा इसका साफ सुथरा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32, मेघदूत किस रचनाकार की कीर्ति है? आंसर होगा इसमें कालिदास, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 33, सूर्योदय में कौन सी संधि है? आंसर होगा इसका गुण संधि। सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय। प्रश्न संख्या 34, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? आंसर होगा इसका बै, प्रत्येक। प्रश्न संख्या 35, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। आंसर होगा इसमें प्रभु, क्योंकि प्रभु सही तरीके से लिखा जाता है जब भय पर छोटे ऊ की मात्रा होती है। प्रणाम सही लिखा है इसमें, प्रकांड भी सही लिखा है, प्रतिष्ठा भी सही लिखा है। प्रश्न संख्या 36, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं? आंसर होगा इसमें ए, 6 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 37, दशय, आननय, यस्य से समास विग्रह के बाद शब्द होगा? आंसर होगा इसमें दशाननय, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38, बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा? आंसर होगा इसका बाल का है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39, नपुंसक लिंग है? आंसर होगा इसका एते, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40, के रूप हैं? आंसर होगा इसका ऑप्शन से, स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 41, श्रय धातु से लिट लिकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा? आंसर होगा इसका श्रोष्यासी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42, अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा? आंसर होगा इसका अस्त, ऑप्शन द। प्रश्न संख्या 43, उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं? आंसर होगा इसका स्वराघात, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44, अनुस्वार के बाद यदि पै वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है? आंसर होगा इसका मैं, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45, आवारा मसीहा के लेखक हैं? आंसर होगा इसका विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46, काव्य की आत्मा है? रस, छंद, अलंकार? आंसर होगा इसमें ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 47, जमीन पक गई है काव्य संग्रह है? आंसर होगा केदारनाथ सिंह का। प्रश्न संख्या 48, देवेंद्र शब्द में संधि है? आंसर होगा इसमें गुण संधि, ऑप्शन बी, देव प्लस इंद्र। प्रश्न संख्या 49, दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप होगा? आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, पश्चावय। प्रश्न संख्या 51, कारक के मुख्य भेद होते हैं? आंसर होगा इसका 8, ऑप्शन से। ए नहीं होगा, 6 नहीं होते, 8 होते हैं। प्रश्न संख्या 52, पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह होगा? तो विभक्ति पंचमी में अपादान, यानी कि से अलग होने के अर्थ में, ऑप्शन द। प्रश्न संख्या 53, संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति में चिन्ह होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, के लिए। प्रश्न संख्या 54, किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं? आंसर होगा इसका श्रुतलेख, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 55, किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य होगा, उसे कहते हैं हम अनुलेख, ऑप्शन द। प्रश्न संख्या 56, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा इसमें हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी? आंसर होगा श्याम सुंदर दास, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 58, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं? आंसर होगा इसमें मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 59, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे कहते हैं? आंसर होगा श्रुतलेख, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 60, जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी? हाँ सही है, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ये भी सही है। अजातशत्रु, ये भी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, ऑप्शन द है उपर्युक्त सभी। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 61,
अंधा युग के रचनाकार का नाम है? आंसर होगा इसमें धर्मवीर भारती, ऑप्शन बे। प्रश्न संख्या 62, पे रे ले वे व्यंजन होते हैं। ये पे नहीं है, पे की जगह यहाँ पर है ये रे ले वे व्यंजन होते हैं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन से अंत्यस्थ व्यंजन। प्रश्न संख्या 63, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। उपर्युक्त लिखे हुए चारों ऑप्शन में सही तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन बे उपर्युक्त। प्रश्न संख्या 64, साकेत महाकाव्य के लेखक हैं। आंसर होगा इसमें मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 65, पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। अब इसमें दो नहीं है, पल्लव और झरना। दूध बतासा सोहनलाल द्विवेदी जी की है, शिशु भारती भी। तो इसमें आपके ऑप्शन से और दे दोनों ही हैं। प्रश्न संख्या 66, वाक्य का गुण नहीं है। सार्थकता, योग्यता, उद्देश्य और क्रमबद्धता। तो आंसर है इसका ऑप्शन से, क्योंकि वाक्य के जो गुण होते हैं वो सार्थकता, योग्यता और क्रमबद्धता तीनों ही होते हैं। तो गुण नहीं है, उद्देश्य, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 67, कनुप्रिया के रचनाकार हैं। आंसर होगा धर्मवीर भारती, ऑप्शन बे। प्रश्न संख्या 68, विसर्ग का चिन्ह है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 69, चिंतामणि के लेखक हैं। आंसर होगा इसमें रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 70, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। आंसर होगा इसमें ए इंशाअल्लाह खां। प्रश्न संख्या 71, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। आंसर है इसका धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 72, ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं। आंसर होगा इसमें धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 73, हिंदी गद्य की विधा है। नाटक, कहानी, उपन्यास, तीनों ही विधा है हिंदी गद्य की। तो आंसर होगा इसमें द उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 74, प्रत्येक शब्द में संधि है। आंसर होगा इसमें यण संधि, ऑप्शन बे। प्रश्न संख्या 75, बसेरे से दूर पुस्तक के लेखक हैं। आंसर होगा इसमें हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बे। प्रश्न संख्या 76, राम शब्द का पंचमी एक वचन रूप है। आंसर होगा इसका रामात, ऑप्शन दे। प्रश्न संख्या 77, आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है। आंसर होगा इसमें महादेवी वर्मा, ऑप्शन बे। प्रश्न संख्या 78, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये किसकी रचना है? ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की, ऑप्शन बे। प्रश्न संख्या 79, से व्यंजन है। आंसर होगा इसमें ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन बे। प्रश्न संख्या 80, हलंत का चिन्ह है। हलंत का चिन्ह है ऐसे करके डैश नीचे को, तो ऑप्शन बे। पहला चिन्ह है ऑप्शन ए में अल्प विराम, ऑप्शन से में है विसर्ग और ऑप्शन दे में है अर्धविराम। प्रश्न संख्या 81, मैं, इसमें मैं के नीचे लगा प्रतीक है। ये अभी बताया जस्ट, ये है हलंत, ऑप्शन बे। प्रश्न संख्या 82, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये क्या है? एक आत्मकथा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 83, प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हैं। हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। आंसर होगा इसमें सभी, ऑप्शन दे। प्रश्न संख्या 84, नीड़ का निर्माण फिर ये क्या है? जीवनी है, कहानी है, उपन्यास है या फिर आत्मकथा? ये है एक आत्मकथा, ऑप्शन दे। प्रश्न संख्या 85, आकाशदीप के लेखक हैं। आंसर है इसका जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 86, मधुशाला मधुबाला मधुकलश के रचनाकार हैं। आंसर होगा इसमें आपका हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 87, स्व का अर्थ है। आंसर होगा इसमें आने वाला कल, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 88, अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर। आंसर होगा उपयुक्त सभी तीनों। प्रश्न संख्या 89, कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक हैं। आंसर होगा इसका अमृत राय, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 90, दीपदान है। आंसर होगा इसका एकांकी, ऑप्शन बे। प्रश्न संख्या 91, भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार हैं। आंसर होगा इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 92, हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। आंसर होगा इसमें हरिभाव उपाध्याय, ऑप्शन बे। प्रश्न संख्या 93, अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार हैं। आंसर है इसमें रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 94, कामायनी है नाटक है, कविता है, निबंध है या फिर महाकाव्य? कामायनी है एक महाकाव्य, ऑप्शन दे।
प्रश्न संख्या 95, संस्कृत भाषा में स्वर हैं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द 13। प्रश्न संख्या 96, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द 46। प्रश्न संख्या 97, काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं। आंसर होगा इसमें सूक्ति, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 98, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, सूक्ति किस काव्य की है? आंसर है इसका कृतार्जुनीयम, ऑप्शन द। प्रश्न संख्या 99, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है। यह है आपका श्रीमद् भगवत गीता, ऑप्शन द। प्रश्न संख्या 100, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ब कर्म करने पर। प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्रिय है। आंसर होगा वाक, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 102, शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम है। आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 103, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का नाम है। कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन द उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 104, छायावादी युग के नाटककार हैं। ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ए ब दोनों या फिर कोई नहीं। आंसर है इसका ए और ब दोनों, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 105, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक का नाम है। आंसर होगा इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी जी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 106, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। आंसर होगा इसमें कबीरदास जी, ऑप्शन स है। प्रश्न संख्या 107, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। आंसर होगा इसका 1554 ईस्वी में, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 108, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। आंसर होगा इसमें रीतिकाल, ऑप्शन ब। प्रश्न संख्या 109, जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ था सन 1937 में, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 110, रविंद्र शब्द में संधि है। आंसर होगा इसमें दीर्घ संधि, इसका संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र। प्रश्न संख्या 111, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसर होगा इसमें कामायनी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 112, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। प्रश्न उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। आंसर होगा इसमें कबीरदास, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 113, दमक का तुकांत शब्द है। तुकांत शब्द है इसमें आपका ऑप्शन में धमक, ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 114, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते हैं आपके 3 प्रकार के, ऑप्शन से। तो फ्रेंड्स, ये हुए आज आपके हिंदी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।